14 नंबर है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वेयर m इक्वल टू n। और इसका प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो रियल नंबर्स होता है। जैसे प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट जो है इसका रियल नंबर होता है। और ए आई जे जो होता है वो इक्वल टू माइनस ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और इसका कंजुगेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ए आई जे 1 2 है तो A21 A12 के कंजुगेट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं। जनरली हर्मिशियन मैट्रिक्स का होता है कि ए जो होता है कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका कंजुगेट निकाल के और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और वो ए के बराबर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। या कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकाल के उसका कंजुगेट निकालेंगे और वो ए के बराबर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए है 2 -4 + 7i -4 -7i और 3। तो इसका पहले हम लोग कंजुगेट निकालते हैं। तो कंजुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन है +7i तो यहाँ -7i हो जाएगा और यहाँ -7i है तो यहाँ +7i हो जाएगा। तो ये इसका एक कंजुगेट निकल गया और एक कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं वो मैट्रिक्स ए के बराबर आता है कि नहीं। अगर वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ये जो रो है उसको कॉलम में ट्रांसपोज करते हैं। तो रो में है फर्स्ट रो है 2 -4 -7i तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 -4 -7i और यहाँ है -4 + 7i और 3 तो यहाँ हो जाएगा -4 + 7i और 3। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए और ये देखते हैं मैट्रिक्स जो आया वो मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ मैट्रिक्स ए है 2 -4 + 7i -4 -7i और 3 और यहाँ देखते हैं 2 -4 + 7i -4 -7i और 3। तो ये जो आया वैल्यू ये कंजुगेट का ट्रांसपोज वो ए के बराबर आ गया। तो ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसका दूसरा तरीका से भी चेक कर लेते हैं। पहले इसका ट्रांसपोज निकाल के और फिर इसका कंजुगेट निकाल के देखते हैं। तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल को ये जो हॉरिजॉन्टल है ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 -4 + 7i 2 -4 + 7i और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकेंड रो है -4 -7i और 3 -4 -7i और 3। फिर इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ -7i है तो यहाँ +7i हो जाएगा और यहाँ +7i है तो यहाँ -7i हो जाएगा। और इसको मिला के देखते हैं वो मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए है 2 -4 -7i 2 -4 -7i -4 -7i और 3 -4 -7i और 3। तो यहाँ ए ट्रांसपोज का कंजुगेट जो आया वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में पहले मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका कंजुगेट निकालते हैं, फिर इसको ट्रांसपोज निकालते हैं और वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। या अनदर मेथड से इसको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसको कंजुगेट निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आ गया तो ये मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो पहले कंजुगेट वाला देख लेते हैं। तो ये है, इसका कंजुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। -1 2 + i 2 - iota 3 - iota 3 + iota 2 - iota 2 + iota 7
प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा, माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 2 का 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो है -1 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा, -1 2 माइनस आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो सेकेंड रो है 2 प्लस आयोटा 7 और -5 आयोटा -5 आयोटा। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो थर्ड रो है 5 माइनस 3 आयोटा 5 आयोटा और 2। अब इसको मिला के देखते हैं मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए है -1 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 7 5 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा और 2। ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और इसका पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर कंजुगेट निकाल के देखते हैं मैट्रिक्स ए के बराबर आता है कि नहीं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए है। इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट रो है -1 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड रो है 2 माइनस आयोटा 7 5 आयोटा 2 माइनस आयोटा 7 5 आयोटा। और थर्ड कॉलम है 3 प्लस आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा -5 आयोटा और 2 का 2। फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका कंजुगेट निकालते हैं। तो कंजुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे। इमेजिनरी पार्ट का ये है एक इमेजिनरी पार्ट एक ये है एक ये है एक ये है और ये है। तो इसका साइन चेंज करेंगे। -1 का -1 होगा, 2 माइनस आयोटा का 2 प्लस आयोटा होगा, 5 प्लस 3 आयोटा का 5 माइनस 3 आयोटा होगा, 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा होगा, 7 का 7 होगा, -5 आयोटा का +5 आयोटा होगा, 5 माइनस 3 आयोटा का 5 प्लस 3 आयोटा होगा और +5 आयोटा का -5 आयोटा और 2 का 2 होगा। और इसको मिला के देखते हैं कि मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए है -1 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 आई और ये 2 माइनस आई 7 5 आई 5 प्लस 3 आई मैट्रिक्स ए -5 आई और 2। ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो ये ए मैट्रिक्स इजिकल टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर है। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का ही कंडीशन होता है कि मैट्रिक्स ए जो होता है उसका कंजुगेट के ट्रांसपोज के बराबर होता है या ट्रांसपोज के कंजुगेट के बराबर होता है। और इसको जनरली ए स्टार से और ए थीटा से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ ये देख लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स है कोई है वो रियल मैट्रिक्स है तो उसका जो कंजुगेट निकालेंगे और उसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा जो जनरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में यही एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए है, इसका इमेजिनरी पार्ट हटा देते हैं। मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका इमेजिनरी पार्ट हटा देते हैं। 2 5 2 7 5 5 -5 और 2 5
5 माइनस 5 और 2। एक मिनट, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा रियल मैट्रिक्स है, देन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये आई जे ए जे के बराबर होता है। ए 1 2 है, ए 1 1 है, ए 1 3 है, ए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। 2 1 इसके बराबर होगा, 3 1 1 3 के बराबर होगा, 2 3 के बराबर होगा। तो ये भी प्लस, सपोज इसका 6 ले लेते हैं तो इसके बराबर होगा और ये डायगोनल एलिमेंट होगा। तो इसका हम पहले ये कंजुगेट निकालते हैं। तो ये कंजुगेट निकालेंगे तो सेम आ जाएगा, -1 2 5 2 7 6 5 6 और 2। और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में लिखेंगे 1 2 5 2 7 6 और 5 6 2 5 6 2। और ये मैट्रिक्स ए के बराबर आता है कि नहीं, 1 -1 3 -1 है, -1 2 5 -1 2 5 2 7 6 2 7 6 और 5 6 2 5 6 2। तो ये कंजुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये फॉर रियल मैट्रिक्स के लिए होता है, इसमें रियल मैट्रिक्स नहीं है, इसमें इमेजिनरी मैट्रिक्स भी है, इमेजिनरी पार्ट भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, वेयर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। और इसका जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट होता है या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा या जीरो होगा या बोथ होगा। ये जनरली होता है, प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। ए प्लस बी जो आई है इसमें इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी हो गया, बट प्योरली इमेजिनरी में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहेगा। सपोज बी आई है तो बी आई इमेजिनरी पार्ट है, बट इसमें रियल पार्ट भी है, ए प्लस बी आई है तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जनरली ए आई जे जो होता है वो माइनस ए जे आई ट्रांसपोज के बराबर होता है। सपोज कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है 1 2, तो इसका -A21 कंजुगेट के बराबर होगा। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ए होता है वो -A कंजुगेट निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज के बराबर होता है, या -A ट्रांसपोज निकाल के उसका कंजुगेट निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। जनरली इसको हम लोग -A स्टार से या -A थीटा से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो इसका पहले -A कंजुगेट निकालते हैं। तो -A कंजुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो ये 2i है तो -2i होगा, -2 प्लस आई है तो -2 माइनस आई होगा, और -1 माइनस आयोटा है तो -1 प्लस आई होगा, और 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई होगा, माइनस आई है तो प्लस आई होगा, 3 आई है तो -3 आई होगा, 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई होगा, 3 आई है तो -3 आई होगा, और 0 का 0 होगा। फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका रो है, ठीक है, ये इसका रो है। तो रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो -2i तो सेम ही है क्या? अच्छा, माइनस को पहले मल्टीप्लाई किए अंदर, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस
माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आयोटा का हो जाएगा +2 आयोटा, और -2 माइनस आयोटा का हो जाएगा +2 आयोटा, +2 प्लस आयोटा, और -1 प्लस आयोटा का होगा +1 माइनस आयोटा, +1 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा का होगा -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, और आयोटा का होगा माइनस आयोटा, और -3 आयोटा का होगा +3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होगा -1 माइनस आयोटा, और -3 आयोटा का होगा +3 आयोटा, और 0 का 0 होगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को रो जो है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं। तो रो है 2i, 2 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो कॉलम में हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो 2i, 2 प्लस आई, 1 माइनस आई, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। तो -2 प्लस आयोटा, तो -2 प्लस आयोटा, माइनस आई, और 3i का 3i, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ये जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो -1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा और 0, और इसको मिलाते हैं कि मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं। तो इसको पहले देख लेते हैं। 2 आयोटा, -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, 3 आयोटा, 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा, 3 आयोटा, और 0 का 0। तो ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। तो मैट्रिक्स ए जो है माइनस ए ट्रांसपोज के कंजुगेट का ट्रांसपोज निकाले उसके बराबर आ गया। तो ये हो गया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका पहले हम लोग -a कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे ये मैट्रिक्स ए के बराबर आता है कि नहीं। अगर ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो माइनस और इसका कंजुगेट करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो +5 आयोटा का हो जाएगा -5 आयोटा, 3 - 2 आयोटा का हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, और -3 - 2 आयोटा का हो जाएगा -3 + 2 आयोटा, और 5 आयोटा का हो जाएगा -5 आयोटा। अब इसका माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5 आयोटा का हो जाएगा +5 आयोटा, 3 + 2 आयोटा का हो जाएगा -3 - 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा का होगा +3 - 2 आयोटा, और -5 आयोटा का हो जाएगा +5 आयोटा। और फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो है 5 आयोटा -3 - 2 आयोटा, तो यहाँ हो जाएगा 5 आयोटा -3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा 5 आयोटा, 3 - 2 आयोटा 5 आयोटा, ये हो गया। तो ये हो गया ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज, ये कंजुगेट के ट्रांसपोज के बराबर आता है कि नहीं, मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। अगर होगा तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये है 5 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, -3 - 2 आयोटा, और 5 आयोटा, तो ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है 16 नंबर यूनिटरी मैट्रिक्स।
यूनिटरी मैट्रिक्स जनरली ई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वेयर एम इजकल टू एन, नंबर ऑफ रोज इजकल टू नंबर ऑफ कॉलम। और इसमें होता क्या है कि ए इंटू ए थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे या ए थीटा इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। जनरली ए थीटा होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसका मतलब होता है ए कंजुगेट मैट्रिक्स ए का कंजुगेट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज या उसका ट्रांसपोज निकाल के कंजुगेट। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2। तो पहले इसका ए थीटा निकालते हैं। तो ए थीटा निकालने के लिए पहले ए कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालेंगे। तो कोई एक तरीका ले सकते थे हम लोग, पहले यही ले लेते हैं, ए कंजुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ये हो जाएगा ए थीटा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है कि नहीं। तो ए कंजुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो 1 प्लस आयोटा बाई 2 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 है तो माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2 हो जाएगा। और ये 1 प्लस आयोटा बाई 2 है तो ये 1 माइनस आयोटा बाई 2 हो जाएगा। और ये 1 माइनस आयोटा बाई 2 है तो ये 1 प्लस आयोटा बाई 2 हो जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो रो है 1 माइनस आयोटा बाई 2 तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2। और ये है 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2। ये हो गया, ये हो गया ए थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए जो है मैट्रिक्स ए जो है 1 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2। अब ए थीटा देख लेते हैं। ए थीटा है 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2। ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होता है, ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये 2/2 मैट्रिक्स है तो ये दोनों सेम होना चाहिए और ऑर्डर जो आएगा ये होगा m इंटू एन एन इंटू पी। तो ऑर्डर ये दोनों सेम होना चाहिए और ये ऑर्डर ये आता है। ये मल्टीप्लिकेशन का रोल होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो ये 1 2 है, ये 2 2 है, ये 2 1 है और ये 2 2 है। तो यहाँ फर्स्ट रो ये फर्स्ट ये 1 1 है, ये 1 2 है, 2 1 है और ये 2 2 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है A11। तो यहाँ A11 निकालने के लिए होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर ये आने के बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम लेंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर A21 निकालने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये आएगा और फिर ये 2 2 निकालने के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू 1001 आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ए इंटू ए थीटा इजकल टू वाई आ गया, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। फिफ्थ 17 नंबर है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जनरली भी होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे उसका वैल्यू 0 आएगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स यही होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है।
फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और माइनस मैट्रिक्स से दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई कर, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा, तो ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें ये भी ले सकते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 और माइनस 20 जीरो, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 16 माइनस 16 2 इंटू 8 16 और 4 इंटू 4 16 माइनस 16 जीरो। और 18 नंबर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी जो होता है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो जीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 इंटू 9 45 और माइनस 2 इंटू 7 14, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 31 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। स्पेशल मैट्रिक्स में आता है इन्वर्टरी। फर्स्ट देख लेते हैं इन्वर्टरी मैट्रिक्स, वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मीन्स कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2/2 एगो मैट्रिक्स लिए हुए हैं 4 माइनस 1 15 माइनस 4, तो इसका ए इंटू ए करते हैं 4 माइनस 1 15 माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसके साथ फर्स्ट रो 16 माइनस 15 16 माइनस 15 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे A22 A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का 4 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 4 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 4 और A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 15 इंटू 4 हो जाएगा 16 और माइनस प्लस 15 इंटू 4 16 प्लस माइनस 4 इंटू 15 माइनस 60, ये हो जाएगा A22 सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस 1 माइनस 15 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 15 1 माइनस 4 प्लस 4 0 60 माइनस 60 0 और माइनस 15 प्लस 16 1, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये हो गया इन्वर्टरी मैट्रिक्स। और सेकेंड है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसको स्क्वायर करेंगे मीन्स ए इंटू ए करेंगे तो ये ए के ही बराबर आएगा, मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा, ये होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 0 1, इसका ए स्क्वायर करते हैं इंटू ए 1 0 0 0 1 0 0 0 A11 A12 A21 A22, A11 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 और ये हो जाएगा यहाँ सेकेंड रो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 और A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया, तो ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया।
और थर्ड है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स में जनरली होता है कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम स्क्वायर किए या क्यू किए या उसको फोर्थ टाइम मल्टीप्लाई किए मैट्रिक्स को और उसका वैल्यू 0 आ गया तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। फिर के हो जाएगा ए टू द पावर के इक्वल टू 0 है, फिर के का वैल्यू 4 हो जाएगा। या दो बार मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया या नल मैट्रिक्स आ गया तो के का वैल्यू 2 हो जाएगा। या 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आ गया तो के का वैल्यू 3 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी, ये हो गया ए 1 1 1 2 2 1 और 2 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए बी क्यू प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर तो माइनस ए बी क्यू। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए बी माइनस ए क्यू बी प्लस माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू बी और इसका फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा तो ये हो गया 0 0 0 0 दैट इज नल मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो वेयर के ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के का वैल्यू आ गया 2।